दिल्ली का सराय काले खां एक स्थान है। और मुझे लगता है कि जितनी दिल्ली फेमस है उतना ही यह स्थान भी फेमस था। कौन सा? सराय काले खां। दिल्ली पहुंचिए, ये आवाज़ दूर दूर से आती थी कि सराय काले खां चलना है क्या। वहाँ से हर जगह को साधन मिल जाया करता था। फिलहाल सराय काले खां अब सिर्फ यादों में रहा करेगा वह स्थान, क्योंकि उसका जो चौक था जिसका नाम था सराय काले खां, उसको बदल दिया गया है। अब वह बिरसा मुंडा चौक नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया है, जो भारत में जनजातीय समुदायों के योगदान को मान्यता देता है। फिलहाल सराय काले खां चौक अब यादों में होगा। 15 नवंबर 24 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बानसेरा पार्क में बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, जो इस महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित करता है। यह प्रतिमा लगभग 3000 किलोग्राम वजन की है और इसे पश्चिम बंगाल के कुशल शिल्पकारों द्वारा बनवाया गया है। यह कार्यक्रम न केवल मुंडा की विरासत को समर्पित था, बल्कि यह सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जो उन जनजातीय नेताओं को मान्यता देती है जिन्होंने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अनावरण समारोह के समय ही अमित शाह ने कहा कि इस तिथि के बाद का पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बिरसा मुंडा की दोहरी विरासत पर प्रकाश भी डाला। जनजातीय संस्कृति की रक्षा करना, भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान। शाह ने उल्लेख किया कि केवल 25 वर्ष की आयु में मुंडा ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी जो आज भी प्रेरणा देती है। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक करना एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस समारोह के दौरान इस बदलाव की घोषणा की। यह परिवर्तन दिल्ली वासियों और आगंतुकों को दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, ऐसा माना जा रहा है। बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक नेता भी थे जिन्होंने विषैंत नामक एक धर्म की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विश्वासों और आदिवासी परंपराओं का समावेश देखने को मिलता है। उनकी कोशिशें छोटा नागपुर पठार के जनजातीय समुदायों को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए दमनकारी भूमि नीतियों के खिलाफ संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जीवन और कार्य आज भी जनजातीय समुदायों और उससे आगे भी गूंजता है। यह घटना भारत में कई स्थानों के नाम बदलने के व्यापक रुझान से मेल खाती है।
यह प्रथा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में देखी गई है, लेकिन यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है, यह भी याद रखिएगा। उदाहरण के लिए केरल का हालिया प्रस्ताव केरलम नाम बदलने का भी इसी प्रकार की सांस्कृतिक पहचान को सम्मानित करने का प्रतीक है। जब हम बिरसा मुंडा के योगदान पर विचार करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम समझें कि उनकी विरासत कैसे आधुनिक भारत समाज में समाहित हो रही है। उनकी प्रतिमा का अनावरण और चौक का नामकरण हमें याद दिलाता है कि आज भी जनजातीय अधिकारों और मान्यता की लड़ाई जारी है। इसी कार्यक्रम ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं का ध्यान भी आकर्षित किया, जिन्होंने बिरसा मुंडा के बलिदानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने बयानों में उनके महत्व को स्वीकार किया, यह बताते हुए कि कैसे उनकी स्वतंत्रता और गरिमा की आकांक्षाएं आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। इसके अलावा यह नाम परिवर्तन पहल आगामी दिल्ली चुनावों से पहले रणनीतिक रूप से समयबद्ध की गई है, जो दिखा रही है कि सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक नारों में कैसे भूमिका निभा देती है। सरकार का उद्देश्य मतदाताओं से जुड़ना है और उन ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मानित करने की अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करना है, जिन्होंने न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया था। इस नाम परिवर्तन का महत्व तो केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह आज भारत में जनजातीय अधिकारों पर चर्चा करने का एक मंच भी प्रदान करता है। कई जनजातीय समुदाय आज भी भूमि अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जैसे नेताओं को सम्मानित करके आशा है कि इन मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और सार्थक नीति परिवर्तन होंगे। इसके अलावा इस उत्सव में जनजातीय समुदायों में गर्व की भावना उत्पन्न हुई, ऐसा देखने को मिला। बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय नायक के रूप में मान्यता देने से युवा पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होता है और वे अपने इतिहास को समझते हैं। यह उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए भी सशक्त बना देता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक पहलों की संभावना भी इस उत्सव से उत्पन्न हो सकती है। स्कूलों और कॉलेजों में बिरसा मुंडा के बारे में अधिक सामग्री शामिल होने की संभावना है, जिससे भविष्य की पीढ़ी उनके योगदान और भारत में जनजातीय आंदोलनों के व्यापक संदर्भ को समझ सकेगी। इससे सभी छात्रों के बीच विविध संस्कृतियों का सम्मान विकसित करने में मदद मिल सकती है। अनावरण समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया था, जिन्होंने केवल बिरसा मुंडा की विरासत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि इतिहास भर में जनजातीय समुदायों की लचीलापन का भी जश्न मनाया। यह दर्शाता है कि कैसे ये समुदाय भारत की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि अक्सर मुख्य धारा की कथाओं में हाशिए पर देखे गए हैं। जैसे जैसे हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर विचार करते हैं, यह आवश्यक है कि हम नागरिकों के रूप में इसका क्या अर्थ समझें। बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तियों को मान्यता देना केवल
अतीत के नायकों को सम्मानित करना नहीं है। यह एक समावेशी समाज बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है, जहां पर हर संस्कृति का मूल्यांकन किया जाता है और उसका सम्मान भी किया जाता है। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखना केवल एक नाम परिवर्तन नहीं, यह भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को सम्मानित करने और इन समुदायों द्वारा इतिहास भर में सामना किए गए संघर्षों को स्वीकार करने का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए कि ये कदम हमारे राष्ट्र में सभी सांस्कृतिक पहचान के प्रति सम्मान और मान्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए, आपने इतना समय वीडियो देखने में लगाया, इसका सादर धन्यवाद। लेकिन जब भी दिल्ली जाएं, आप सराय काले खां चौक नाम ना पुकारें, क्योंकि अब सराय काले खां चौक खत्म हो चुका है। वह चौक मुंडा चौक के नाम से याद किया जाएगा। याद तो सराय काले खां भी किया जाएगा, लेकिन वह सिर्फ यादों में रहेगा।